हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी है शाम का टाइम और अभी मैं सो रही थी। मैं और बाबू दोनों ही सो रहे थे। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, बाबू की भी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ बरसात, इतना तेज़ बरसात हो रहा है ना, जिसकी वजह से मौसम बिल्कुल ही ख़राब हो रखा है। तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं सोची इसको लेके थोड़ा सो जाती हूँ, तो इसको मैं अभी सोने दूँगी और मैं करूँगी घर के बाकी सारे काम। तो अभी मैं जा रही हूँ बालकनी का गेट खोलने के लिए, क्योंकि जब मैं सोती हूँ ना, या बाबा मतलब तो बालकनी का जो गेट है ना, वो मैं बंद करके ही सोती हूँ। उसके बाद ऐसे तो नींद नहीं आया था, लेकिन तो भी थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा पेन है, आँखों में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। इस वजह से थोड़ा सा मैं आराम कर रही थी। खांसी मेरा बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, तो बस यहाँ पर मैं वही दवाई खा लेती हूँ। दिन भर में 3 बार कफ सिरप पीना होता है, तो वही ये सेकेंड टाइम का मतलब सेकेंड टाइम पी रही हूँ। तो चलिए अभी घर के बाकी सारे काम जो है कर लेते हैं। तो जो थोड़ा सा बर्तन था वो मैं धोई थी, सुबह का ये बर्तन है, तो ये सूख चुका है बर्तन अच्छे से। इसका पानी जो है सारा ड्रेन से निकल गया है। तो सारे बर्तन को मैं लगा दूँगी, कप को कप स्टैंड में लगा दूँगी। तो आप अपने काम अगर सही टाइम से करते हैं ना, तो काम मैनेज करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। बाबू उठ जाएगा, उससे पहले मैं सोच रही हूँ मैं अपने घर के सारे काम, जो भी इवनिंग के मेरे काम है वो सारे मैं कर लूँ। तो संग संग मैं यहाँ पे अपने बर्तन भी जितने हैं सारे बर्तन भी धुल लूँगी। ये सारे बर्तन लंच के टाइम के बर्तन हैं और सबसे बड़ा काम मुझे बर्तन धोना ही लगता है। तो जब मैं बर्तन धो लेती हूँ तो मुझे बहुत ही रिलैक्स लगता है कि यार मैंने बहुत सारा काम मैं कंप्लीट कर लिया है। बाबू अभी सोया हुआ है, रिशांक के उठने से पहले मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए बना लूँगी। क्या बनाऊंगी वो मैं आप लोग को बताऊंगी। बाबू सुबह से उसे एक था कि मम्मी मैगी खाना है, मैगी खाना है, तो बस उसके लिए सिंपल सी मैगी बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे अपने लिए 2 आलू की कचौड़ी बना लूँगी। बाबू आलू का कचौड़ी नहीं खाएगा, इसीलिए उसके लिए नहीं बना रही। वो सुबह से ही कह रहा था कि मम्मी मुझे मैगी खाना है, मैगी खाना है, और मैं उसको सुबह से मैगी बना के नहीं दे रही थी। मैगी के बदले वो दाल पी रहा था। मैंने कहा उसको तुम दाल पी लो, मैं मैगी खिलाऊँगी, दूध पी लो, मैगी खिलाऊँगी। तो अब अगर वो सो के उठेगा, अगर उसको मैगी नहीं मिलेगा ना, तो कहते नहीं सब्र का जो बांध है ना उसको टूट जाएगा। सो वही इस वजह से मैं बस अपने लिए कचौड़ी बना लूँगी, आलू की कचौड़ी। और ये बाबू आलू आप उतना नहीं खाते, जैसे बच्चे होते हैं ना, आलू की कचौड़ी खा लिया, आलू का पराठा खा लिया। वैसे भी ये सब में उसको उतना इंटरेस्ट नहीं है, पर तो भी मैं दे के देखूँगी, मुझे नहीं लगता है कि वो खाने वाला है। तो यहाँ 2 बस अपने लिए बनाऊँगी। और आज पतिदेव का होने वाला है लेट आने में, इसलिए वजह से मैं अपना नाश्ता कर ले रही हूँ। नहीं तो हमेशा उनके आने के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा यही रहता है कि उनके आने के बाद ही हम लोग नाश्ता करते हैं। लेकिन आज उनका आने में लेट होने वाला है, तो इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आज मैं पीने वाली हूँ दूध की चाय। गले में भी प्रॉब्लम है ना, तो उसे दूध का चाय थोड़ा सा रिलीफ करता है। अदरक डाल के चाय बनाऊँगी और कचौड़ी के साथ खाऊँगी। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तो यहाँ पे मेरा गर्मा गर्मी चाय जो है ना, सॉरी गर्मा गर्मी बोल रही हूँ, गर्मा गर्म चाय रेडी हो चुका है। बारिश के मौसम में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है ना। मैं बहुत दिन से दूध का चाय अवॉइड कर रही थी, नहीं पी रही थी। आज बस मन कर रहा था, आलू का कचौड़ी था ना, इस वजह से। और मेरी गले का ना बहुत बैंड बज चुका है, दवाई मेडिसिन सब कुछ चल रहा है, गर्म पानी भी पी रही हूँ, फिर भी आराम नहीं हो रहा है। आई नो धीरे धीरे ही आराम होगा। सो यहाँ पे बाबू के लिए मैगी मैं बैठा दूँगी, उसके बाद उसको जाऊँगी मैं जगाने के लिए। सो चलिए अब बाबू को पहले उठाते हैं, उसके बाद घर का जो बाकी का है वो करेंगे। पहले उसको जगा के उसको कुछ खिलाते हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। अगर अभी जल्दी उठेगा नहीं और तो जल्दी सोएगा नहीं रात में।
तो आप लोग देख सकते हैं ये अभी भी आधी नींद में ही है। और फिर यहाँ पे ना रग्स जो था ना वो मैं झाड़ू लगाई थी तो उसको मैं हटा दी थी, तो बस वही रग्स मैं डाल दूँगी। ये रग्स मुझे बहुत ही अच्छा है, इसका कलर भी मैं इस टाइप का ली ना कि बहुत जल्दी गंदा भी नहीं होता है और बहुत अच्छा भी, एकदम कंफर्टेबल रग्स है। इस टाइप का रग्स मैं और भी लेना चाहती हूँ, थोड़ी बड़े साइज़ में रग्स जो है ना वो मैं लेना चाहती हूँ। सो देखती हूँ। तो यहाँ पे चाय और जो मेरा आलू का कचौड़ी है वो मैं ले आऊँगी। बाबू को देख सकते हैं वो किस तरीके से सोया हुआ है, उसकी आँख अभी खुल ही नहीं रहा है। जैसी मैगी रखूँगी तो भी मैं कह रही हूँ मैगी रखी हो तो फिर ये आँख खोल क्यों नहीं रहा है। कह रहा है मम्मी मैगी गर्म है ना, तो बाबू 5 मिनट बाद खाएगा। सो यहाँ पे उसके मैगी रेडी हो चुके हैं, तो चलिए मम्मी बेटा हम लोग इंजॉय करते हैं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. सो यहाँ पे उसके बाद मैं बाबू के सर में तेल लगा रही हूँ, क्योंकि जब ये सो के उठा तो मैं देखी इसको सर्दी हो रखा था और ये ना थोड़ा खांस भी रहा था। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम है, तो होता नहीं बच्चे को इन्फेक्शन से भी हो जाता है, तो मुझे भी सेम सर्दी खांसी गले में टॉन्सिल्स प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं उसे सरसों का तेल लगाई हूँ। सरसों का तेल बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा होता है। वैसे भी मौसम चेंज होने की वजह से बच्चों की तबीयत ख़राब होगा, खांसी होगा, सर्दी होगा, फीवर्स होगा, तो उससे पहले ही हम उनका ध्यान क्यों नहीं रखेंगे। तो इस वजह से मैं जैसे उसको स्टार्ट हुआ ना उसी टाइम इसके पूरे बॉडी में सरसों तेल से मैंने मालिश किया है। उसके बाद ये सब करने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर पूजा करने के लिए। शाम का टाइम हो चुका है, तो चलिए यहाँ पे मैया तुलसी मैया में मैं पूजा कर ली हूँ, दिया जला दी हूँ और यहाँ पे बहुत सारा अगरबत्ती हो गया था, तो बस मैं उन्हीं को ना हटा रही थी। इसके बाद चलते हैं, हस्बैंड आ गए और आज भैया भी आया है, तो अभी सबको पहले चाय बना के देते हैं यहाँ पर। तो चाय बनाने का प्रोसेस चल रहा है। हस्बैंड एग रोल लेके आए थे, लेट से आए थे बट एग रोल लेके आए थे। तो मेरा पता नहीं तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से ना कुछ खाने का ज़्यादा मन नहीं करता है। आलू का कचौड़ी खाई तो अच्छा लगा, तो मैं आलू का कचौड़ी खाई थी तो पेट भरा ही हुआ था, तो थोड़ा सा एग रोल खाई, ज़्यादा नहीं खाई, मन ही नहीं कर रहा था ज़्यादा कुछ खाने का। तो यहाँ पर मैं दूध फ्रिज में रख दे रही हूँ। वैसे तो ठंडा मौसम है, फिर भी बाहर नहीं रखती हूँ, कोई ठीक नहीं है, दूध फट जाएगा ना। और मैं यहाँ पर ना गाना मतलब गा गा के और तब मैं काम कर रही थी। ऐसे करती हूँ मैं, मेरा जब काम करने का मन खास करके नहीं करता तो मैं एकदम गाना वाना सुन के काम करती हूँ, जिससे काम करना मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है ना। और देखिए लाइफ में सबके टेंशन होते हैं, मेरी भी लाइफ में बहुत टेंशन है, कम टेंशन नहीं है, लेकिन हमें अपनी लाइफ में हमेशा एंजॉय करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। टेंशन तो है ही, है ना। सो यहाँ पे भैया आया हुआ है, तो चलिए मैं उसको चाय देती हूँ, सबको चाय दे देती हूँ। और अभी हो चुका है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो यहाँ पे मैं मशीन में कपड़े लगा देती हूँ। रात में ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं शूट कराई, तबीयत ही सही नहीं लग रहा था तो शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे सुबह सुबह मशीन में पहले कपड़े लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग में पता ही आप लोग गर्म पानी, और आजकल तो ऐसा गला हो गया है कि दिन भर भी गर्म पानी पीती रहती हूँ। सो यहाँ पे पहले मैं गर्म पानी पी लूँगी, उसके बाद हस्बैंड लोग के लिए चाय बनाऊँगी। तो अभी हस्बैंड भी सोए हुए हैं, भैया भी सोया हुआ है, सभी लोग सोए हुए हैं। और यहाँ पे कल रात में एक्चुअली में नॉनवेज बना था, तो कुछ बर्तन तो नॉनवेज का था तो वो तो रात में ही वॉश हो गया था, लेकिन जो भी इस किचन का बर्तन जैसे चावल वावल बना, वो सब मेरा नॉनवेज बनाने का बर्तन जो है ना वो अलग है। वेज बनाने का बर्तन, मतलब वेज इस किचन में बनता है बट नॉनवेज इस किचन में नहीं बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी जो है वो मेरा पी लूँगी तसल्ली से। सभी लोग सोए हुए थे, तो कल राहुल जी कुछ सामान ग्रॉसरी का आया था बाहर से, तो मैंने कहा कि चलो उन सभी को मैं ना ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम होता है कि सबको ठीक करना। और मेरा फेस देख के लग रहा है आपको कि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, पूरे मतलब कि सर में ना रात में मैं विक्स लगाई हुई थी और वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो गले से भी समझ में आ रहा होगा, वरना मैं इतनी आराम से कहाँ बोलने वाली। मेरी तो जो टोन है ना, मैं एकदम तेज़ आवाज़ में बोलती हूँ, है ना। सो यहाँ पे मैं देख रही थी और पता है क्या हुआ था, मुझे पता नहीं था कि चावल है, और इस डब्बे में ना एक झोले में चावल रखा हुआ था, और मैंने दोबारा से चावल मंगवा लिया। और जब मैं इसको ओपन की तो मैं देखी कि इसमें चावल था, तो देख के थोड़ा सा लगा कि मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार से मैं ये चीज़ ध्यान रखूँगी। कभी कभी हो जाता है कि आपके किचन में कोई सामान रहेगा भी और आपको याद नहीं रहेगा। मेरा फेस का जो रिएक्शन है प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, मॉर्निंग का टाइम है। सो
कैसा मेरा ब्लॉग लगा ज़रूर बताइएगा। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जितने मसाले थे मैंने निकाल दिया है, क्योंकि मसाले मैं अलग डब्बे में स्टोर करती हूँ, जिससे कि अगर मैं बाई चांस कभी नहीं भी हूँ, कहीं मायके या ससुराल गई हूँ, तो हस्बैंड को ढूंढने में ईजी रहता है सब कुछ। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हमेशा खुश रहिए।